इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन को विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर आपके संग है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। बाइबल में बहुत से जगह हम पाते हैं कि कहा है परमेश्वर ने कि मैं तेरे संग हूँ। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो कोई परिस्थितियों में हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमेशा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम केवल विश्वास करें। आज के मन के लिए हम देखते हैं यहोशू पहले अध्याय के उसके 9 पद में लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। किस बात के लिए आज्ञा दिया है? अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर के विरोधी हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानने वाले हो गए। और परमेश्वर का आज्ञा हमसे कहता है हिसाब बांध, दृढ़ हो जा। देखिए, एक पद में परमेश्वर कितनी सी आज्ञा हमें दिया है। गिनिए, पहला हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। एक पद में परमेश्वर ने हमें 3 वादे दे दिए, 3 आज्ञा दे दिए। क्या वादे हैं? हिसाब बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें उसके वचनों पे विश्वास रखना। ये वचन हमें एक सामर्थ देता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारा एक सहायक है। जब आप संकटों में पड़ते, जब आप मुसीबतों में पड़ते, तो उस समय आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जान पहचान के लोग हो सकता है वो छोड़ दे, लेकिन जीवितों का परमेश्वर कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना आपको त्यागेगा, क्योंकि वो हमारे संग संग रहता है। मेरे प्रियो, वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र हमारे दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। और वो पुत्र यानी कि यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वो परमेश्वर की, अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि मनुष्य के सारे पापों अपने ऊपर लेकर वो जयवंत को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि वो मृत्यु भी उन पे जयवंत ना पा सकी। तीसरे दिन मरकर वो जिंदा होकर आज हमारे संग रहता है। और एक सहायक दिया है। अगर हम कहीं फंस जाते हैं, हमारी कुछ बातें समझ में नहीं आती है, तो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हमारे संग पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा हमें हर एक गुण की बातों को बताता है। जब आप वचनों से भटक जाते हैं तो आपको समझाता है, आपको बताता है कि ये कार्य नहीं करना है, केवल हमें उस पर विश्वास करना होगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं, तो मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना दे। मांगो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल की गहराई से मांगो, वो आपको देने के लिए तैयार है। हमें अपने आप को जांचना है। बहुत से भाई बहन कहते हैं, पास्टर जी, ब्रदर, मैं 5 साल से, 2 साल, 3 साल से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, ना ही मैं आज तक पवित्र आत्मा का दान पाया हूँ, ना ही दान पाई हूँ। बताइए किस प्रकार से प्रार्थना करना है? प्रार्थना आपको उसी प्रकार से करना जिस प्रकार से करें। केवल अपने आप को जांचिए। क्या आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट या फिर कोई जलन की भावना, या फिर आपके अंदर ऐसा कोई पाप है जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, उसकी आशीष के प्राप्त करने से वंचित कर रही है? तो अपने आप को जांचिए और उस पापों को प्रभु के सामने मान लीजिए और वादा कीजिए, प्रभु ये मैं भविष्य में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तात्पर्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु हमारे संग संग है। वो हमें हर एक परिस्थितियों में वो हमारे संग है। हम देखते हैं भजन संहिता 121 में लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। उसके दूसरे पद से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें सहायता कहाँ से मिलता है? हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो अपने
दूतों के द्वारा सहायता प्रदान करते हैं। और आप बोले कि मेरा सहायता तो मेरे दोस्त ने किया है, मेरे जान पहचानने वाले किए हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आपके पास सहायता पहुंचा है। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आपके पास सहायता नहीं पहुंचेगा। वो परमेश्वर की आज्ञा और उसके कहे अनुसार वो आपके पास सहायता पहुंचा। इसलिए वचन कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांवों को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हम जिसकी आराधना करते हैं मेरे पियो, वो ना कभी ऊँघता है ना ही वो सोता है। वो हमारे संग संग रहता है। उसकी नजरें हमारे ऊपर टिकी रहती है कि मेरा बेटा मेरे बेटी किस परिस्थितियों में है। हालेलुया। जब वो हमारे जीवन परीक्षा को भेजता है, जब दुख तकलीफ को आता है हमारे जीवन में, तो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो उसका नज़र हमारे ऊपर रहता है। अगर हम उसमें असमर्थ होते हैं उन कार्यों को करने के लिए, जो समस्याएं हम आती है वो हम अपने से नहीं निकल सकते, तो परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग बना के रखता है कि उस मार्ग के द्वारा हम बाहर निकल सके, उन समस्याओं से हम बाहर निकल सके। लेकिन बहुत से भाई बहन जब उनके जीवन में समस्याएं आती है, दुख तकलीफ आती है, तो उस समस्याओं से बाहर निकलने के बजाय और भी दलदल में धंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को उस समय याद नहीं करते हैं, वो उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख समस्याएं आए तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, शांति के साथ अपने हृदय की गहराई से हम उससे बातचीत करें, उसकी आवाज़ को सुने कि प्रभु मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आपको बताएगा। और एक दरवाज़ा बना के रखता है कि आप उस समस्या से, वहाँ से, उस दरवाजे से निकल सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। जिस प्रकार एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, अगर हम उसे पानी से बाहर निकालें तो आधा घंटा 1 घंटा वो जिंदा रह सकती है, उसके बाद वह तड़प तड़प के क्या होता है, वो मर जाता है। उसी प्रकार से विश्वासी को प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप आत्मिक जीवन से दूर होते जाएंगे, आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। और प्रार्थना वो चीज़ है जो हमें मसीह के पास लाती है, हमें प्रभु से बात करने में हमें सहायता प्रदान करती है। ये प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर से बातें करने में सहायता करती है। तो हम प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन कहलाना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें 24 घंटा में प्रार्थना करना है। जब भी हमारा मन खाली हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, गाना सुनने के बजाय आप प्रभु से प्रार्थना करें। मन में, अपने मन में, अपने हृदय की गहराई से प्रभु को धन्यवाद दें उन सारी आशीषों के लिए। आज जीवित पाए गए हम उन बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज नहीं पाए जा रहे हैं महामारी से, बीमारियों से, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। दुर्घटना, बीमारी, महामारियों से हम सबको बचाए रखा, हर जरूरतों को हमें दिया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, अगर आपके पास आपसे अधिक है तो आप दूसरों की सहायता करें, दूसरों का सहयोग करें, ताकि वो भी उस परिस्थितियों में उनको भी दो समय 2 टाइम का खाना मिल सके। हालेलुया। हमारे अंदर कठोर मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर कोमल मन होना चाहिए। जिस प्रकार का यीशु मसीह का स्वभाव था, उसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, ना सोता है ना ऊँघता है। तो हम क्या करने वाले हो जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। और इस पद में परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वादा जो है वो क्या कहता है हमसे, देखिए उस पहले अध्याय के 9 पद में देखिए क्या कहता है। क्या मैं तुझे आज्ञा नहीं दी, सावधान दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। तो हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। वो हमें हर एक परिस्थितियों में हमें सहायता प्रदान करने के लिए तात्पर्य है। मेरे प्रियो, केवल हम उस पर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने वाले हो जाए और विश्वास के साथ हम अपने बंद रास्ते को हम खोलेंगे। हालेलुया।
तो हम विश्वास करें, हम प्रभु के वादों को हम पकड़े रहें, उसकी आज्ञाओं पे हम चलते रहें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन सुने हैं पिता हम सबके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। इस भाई बहन को पिता पर वचन चलने में सहायता प्रदान कर पिता, जो वचन सुने हैं पिता वचनों पर चलने में इन सबकी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर खुदावन। ये हर एक परिस्थिति में तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाए, इनका मन कच्चा ना हो, ना भय खाने वाले हो। मेरे प्रिय परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दिया है। परमेश्वर आपके संग है, वो ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो हमारा रक्षक है। हम उस वचनों पर चले, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें। परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में वो हमें सहायता प्रदान करेगा। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के वचन में चलने में इन सबकी सहायता प्रदान कर खुदा मने हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्ध आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम विश्वास कर प्रार्थना को देखें, वचनों को सुने, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तात्पर्य है। वीडियो को लाइक, कमेंट से करें ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।